सना के साथ जब ये वाकया हुआ तो इस्लामाबाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर कातिल को गिरफ्तार किया। आज जब कातिल को अदालत में पेश किया गया, इतना वो घबराया हुआ नहीं था। वो इस तरह नहीं होता कि बंदा कोई काम करे और उस पर बंदे को बड़ा प्राउड हो, बड़ा गुरूर हो, उस अंदाज में वो कोर्ट में पेश हुआ। ईद उल अज़हा से 3 दिन कबल सना यूसुफ जो मशहूर टिकटॉकर थी, इन्फ्लुएंसर थी, उनका इस्लामाबाद में बड़ी बेदर्दी से उमर हयात नामी लड़के ने कत्ल किया। पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था पंजाब फैसलाबाद से, फिर उसके बाद शनाख्त परेड में 14 रोज़ के लिए भेजा गया था। आज मुलजिम को पेश किया गया। इस केस को जिसने कवर किया, सना जावेद के सना यूसुफ के घर रहे, कवरेज करते रहे, उसके अलावा कोर्ट में कवरेज की है शिराज अहमद शिराजी साहब। ये बताइएगा, पस मंज़र मुख्तसर सा बताइएगा, और आज कोर्ट में क्या हुआ। सना के साथ एक एज अ जर्नलिस्ट एक ताल्लुक था, उनको मैंने रेडियो पाकिस्तान के शो में मदऊ किया था। और जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद सना के मेरे पास 2 नंबर थे। जो उसका पर्सनल नंबर था उस पर मैंने पूछा तो आगे से मिसेस चीन हो गया। तो मैंने कॉल की, उनकी घर में से किसी ने कॉल पिक की और मुझे कहा कि वाकई सना का जो है इस तरह मर्डर हो गया है। तो फिर मैंने लोकेशन मंगवाई और मैं सीधा उनके घर पहुंचा। उनकी पप्पू से मेरी बात हुई थी। उनकी वाला तो उस वक्त उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं उससे बात कर सकूं या मैं उसका इंटरव्यू कर सकूं, लेकिन उसकी जो दीगर रिश्तेदार थे उनसे मेरी बात हुई। फिर वहाँ पर लकीली सेनेटर फलकनाथ सत्तारी साहिबा पहुंची और वो उनके वहाँ की है। तो उन्होंने उनकी वाला से बात की, उनकी पप्पू से बात की, घर वालों से बात की। पहले बदकिस्मती से जब ये मर्डर हुआ तो उसको हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वो इसको गैर जो है वो एक नाम दे रहे थे, लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा कि ये गैर का वो नहीं है। और बड़े बड़े सहाफ़ी एग्जैक्टली कुछ बड़े सहाफ़ी जो है वो इसको फिर डकैती की वारदात जो है वो समझ रहे थे। मैंने उस वक्त भी कहा कि ये डकैती नहीं है। फिर इस्लामाबाद पुलिस ने काफ़ी दलेरी के साथ और मैं कहूँगा कि बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर कातिल को गिरफ्तार किया। फिर उसको जो है इस तरह शनाख्त परेड के लिए भेजा गया। आज ये कातिल है उनको उमर हयात उर्फ काका, उनको अदालत में पेश किया गया। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उनको जो है वो जेल भेज दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि अब सना यूसुफ को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इस कातिल को सज़ा नहीं मिली बिलाल तो फिर हमारे लिए इस्लामाबाद में या फिर हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए इस्लामाबाद में कोई जगह नहीं रहेगी। इस कातिल को इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। आज एग्जैक्टली अदालत में हुआ क्या? खबर के मुताबिक सना यूसुफ के वालदा और फुफी ने उसको पहचाना कि यही मुलजिम है। इससे कबल अडियाला जेल में उनको जो है जब रखा गया तो उससे पहले भी उनकी पहचान हो गई थी फुफू की तरफ से और दीगर ये वो जो मजिस्ट्रेट प्रोसीजर होता है, बिल्कुल कि ये वही है, ये वही उमर हयात उर्फ काका है जो उनके घर आए थे। और देखिए बिलाल, कातिल इतना शातिर था कि वो जब फैसलाबाद से यहाँ पर पहुँचा तो जो G13 में जो घर है वहाँ पर वो वेट करता रहा। सुबह से लेकर उस वाक़े के टाइम तक वो वहाँ पर वेट करता रहा। जैसे ही उनकी वालदा घर से बाहर निकली सरफ लाने के लिए तो ये घर के अंदर गया। ये फुप्पू के मुताबिक ये हुआ था कि जब वो कातिल उनके घर कमरे में गया तो सना ये कातिल घबराया हुआ था। जब सना ने कहा कि तुम क्यों आया हुआ, तो केयर में लगे हुए, जाहिर बात है इंसान पर वो हैबत टाइप तारी हो जाता है। तो उसने कहा बेटो मैं पानी लेके आती हूँ, और उस वक्त जो है इसने वो कत्ल किया। फिर पप्पू से जब हमारी बात हो रही थी तो कि आपने क्यों नहीं पकड़ा, तो उन्होंने उस वक्त ही कहा था कि मैंने कातिल को पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसने पिस्टल मेरे सर पे रखा। तो अगर इतनी करीब से कोई पिस्टल रखेगा तो उनकी पहचान इजीली हो जाती है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। आज मुलजिम की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी जब वो कोर्ट में पेश हुआ? घबराया हुआ था? क्या कहा उसने? देखिए आज जब मुलजिम कोर्ट में पेश हुआ तो बात तो जाहिर बात है उनसे करने हमें नहीं देगा। हमारी कोशिश थी कि हम उनसे बात कर सके और उनसे पूछ सके कि क्या जो बातें मीडिया पर फैलाई गई है, जो हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से पता चली है, क्या एक्चुअल वही कहानी है या फिर कुछ और है। लेकिन क्योंकि उनसे बात नहीं करनी थी और इतना वो घबराया हुआ नहीं था। वो मामूल के मुताबिक, जिस तरह नहीं होता कि बंदा कोई काम करे और उस पर बंदे को बड़ा प्राउड हो, बड़ा गुरूर हो, उस अंदाज में वो कोर्ट में पेश हुआ, वो वहाँ पर आया। हमने अभी तक उसने वकील भी नहीं किया। आई थिंक सो अभी तक नहीं किया गया, लेकिन कर लेगा। कितने दिन का रिमांड हुआ है और पुलिस ने क्या रिकवर करवाने उनसे? देखिए 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है उनको भेज दिया गया है और अब तो पुलिस ने बहुत कुछ उनसे रिकवर करना है। उनके पास सना का मोबाइल भी था, कुछ चैट वगैरह भी, जारी बातें की जो आपस में बातचीत हुई है वो भी पुलिस ने जो है वो उनसे वो करना है। मुख्तलिफ एंगल से तफ्तीश भी जो है वो इस केस की करनी है। वजूहात जो है वो ढूंढने हैं कि एक्चुअल वजह क्या थी, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस केस से
जुड़ी हुई है। ये भी बिलाल, चूँकि हमारे पास तो इनिशियल बातें हैं, ये भी अब तफ्तीश पुलिस कर रही है कि क्या पता किसी ने पैसे दिए हो, किसी ने मर्डर ये जेलसी में किया हो, या इनको किसी ने वर्गलाया हो। कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी उनके नहीं, खानदान की? उनके ख़ानदान की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। उस वक्त भी कहा था जब ये शुरू में जब ये इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद जब मैंने पूरे ख़ानदान के मेम्बरान से बात की तो उनका यही कहना था कि किसी के साथ एज ऑफ दुश्मनी नाउ नहीं है। सना की फैमिली चित्राल में है? नहीं, वो इस्लामाबाद में है, लेकिन चूंकि वो किसी से बात नहीं करना चाह रहे थे। 18 तारीख तक उन्हें, जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई उनके रिलेटिव से, तो उन्होंने कहा कि उनकी वालिद और वालदा भी इस्लामाबाद में ही है, लेकिन चूंकि कुछ जो कानूनी पेचीदगियाँ है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम खुद ही तमाम मीडिया को बुलाएंगे और बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनके वालिद साहब के मुताबिक वो करना चाह रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि इस केस को जो है में मतलब एक मॉडल के तौर पर लिया जाए और उस कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए। वो आमतौर पर ये होता है ना कि इस तरह केसेस में कातिल को माफ़ भी कर दिया जाता है, लेकिन वो इस मूड में नहीं है। वो कहते हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, और वो ये समझते हैं, उनके वालिद, उनके जो घर वाले, जब मुझसे मेरी बात हुई कुछ रिलेटिव से, वो ये समझते हैं कि सज़ा मिलनी चाहिए ताकि मज़ीद जो हमारी लड़कियां है, जो मज़ीद बच्चियां है, वो महफूज रहे, ताकि ये एक सिंपल के तौर पे, एक मिसाल के तौर पर पेश करे। ये जज साहब ने मुलजिम से कोई सवाल वगैरह किया हो आज, कोई बातचीत, वो कोई मुकालमा? इस तरह वो कुछ नहीं होता, बस उनको पेश किया गया। कुछ चीज़ें जो थी वो वहाँ पर कुछ बातें वगैरह हुई, तो उसके बाद उनको जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया 4 रोज़ा। तो अब तफ्तीश में ही सब कुछ सामने आएगा, और बहुत जल्द इस केस का जो मेन क्रक्स है वो सामने आ जाएगा। इसके अलावा कोई और मुलजिम तो नहीं है इस केस में जब फिलहाल नहीं है, लेकिन पुलिस वाले जो है मुख्तलिफ एंगल से तफ्तीश कर रही है। कोई और कहा जा रहा है कि कुछ सना के दोस्तों को भी अंडर Exactly. इन्वेस्टिगेट जो वो दोस्त जो इनके साथ थे, वो दोस्त जो इनके साथ वीडियोस बना रहे थे, वो दोस्त जो एक दिन कबल भी उनके साथ थे, उनको भी अंडर इन्वेस्टिगेशन लेके आएंगे, उनसे पूछगछ होगी। एक दोस्त जब वहाँ पर आया तो उन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें भी दिखाई कि ये कत्ल से एक दिन पहले की शूट पे वो गए थे, और जब उनसे मैंने पूछा कि सना को कोई इशू था, कोई परेशानी थी, तो उसने मुझे कहा कि 2-3 दिन से उनको कुछ न कुछ परेशानी है, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता। ये उनके अल्फाज थे। फिर मैंने वो मर्द दोस्त था जो वहाँ पर मौजूद था, वो जो एक दिन पहले उनके साथ शूट पे मौजूद था, गालिबन उनकी 1-2 दिन पहले बर्थडे भी गुजरी है। बर्थडे भी गुजरी थी, और बर्थडे से इस कत्ल से एक दिन पहले वो एक शूट पर गए थे, एक एडवर्टाइजमेंट टाइप वो बना रहे थे, और उसमें वो बंदा ये मौजूद था। वो जो दोस्त थे या जो कंपनी के रिलेटेड थे, वो कह रहे थे 2-3 दिन से सना परेशान थी, और मैंने वजह पूछी तो उसने कहा मैं नहीं बता सकता किस वजह से, लेकिन वो परेशान थी क्योंकि उस वक्त मुख्तलिफ बातें हुई थी कि घर वाले भी इनके राज़ी नहीं है इनके काम से। लेकिन आपने देखा उसकी अम्मी सपोर्ट कर रही थी, उसका अब्बू उसको सपोर्ट कर रहा था, उसके घर वाले उसको सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, यानी कि गैर के नाम पे वो कत्ल नहीं था जो शुरू में वो उनको एक रंग दे रहे थे। लेकिन उसके दोस्त के मुताबिक वो परेशान थी, तो मे भी कि इसके पहले भी इसे धमकियाँ वगैरह दी हो, या इससे 2 दिन पहले भी। अब मुलजिम को 4 दिन बाद अदालत पेश किया जाएगा? 4 दिन बाद अदालत पेश किया जाएगा, उसके बाद मुख्तलिफ जो बात है वो सामने आ जाएगी।